सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 30 हम लोग 1 से देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होता, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। देखिए, जब वचन हम देखेंगे, इनसे पहले जब हम वचन में देखे थे कि जो याकूब ने अपने मामा के घर चला गया और वहाँ पर वो 2 बेटी को शादी कर रहे हैं लाबान की, जो बड़ा का नाम है लिया और छोटे का नाम है राहेल। तो जिस वजह से वह राहेल से पहले वो प्रीति रखता था, तो उसी समय जब उसका शादी भी हो गया तो वह अभी भी राहेल से प्रेम कर रहे हैं, बल्कि लिया को कुछ मतलब नहीं पा रहे हैं। तो अभी परमेश्वर ने क्या कर रहा है कि लिया के कोख को खोल रहा है, क्योंकि उनको उनके पति का प्रेम नहीं मिल रहा है और उनके पति भी उनको अधिक प्रेम कर रहे हैं उनसे ज़्यादा। तो परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और उनको देखकर परमेश्वर ने उनकी कोख खोल दी और उसको 4 पुत्र दे दिया है। तभी वो क्या हो गया यहाँ पर कि वो उसका जो छोटा बहन है जो राहेल, वो क्या कर रहे हैं, याकूब के पास जाके बोल रहे हैं कि मुझे भी क्या करे, संतान दो बोल के। और जब उसके पास कोई संतान नहीं है, इसी वजह से वो अपनी बहन को डाह करने लग रहा है। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। देखिए, यहाँ पर राहेल ने बोल रहा है कि मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं क्या करूँगी, मर जाऊँगी। तो याकूब ने यहाँ पर उसको बहुत क्रोधित हो रहा है, बोल रहा है क्या मैं परमेश्वर हूँ? परमेश्वर जब तेरा कोख को बंद कर रखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो राहेल ने कहा, अच्छा मेरी दासी बिल्हा हाजिर है, उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तो ये चाहता है कि उसके द्वारा अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है, उसके कोख बंद है, तो वो क्या करना चाहता है, अपनी जो दासी, उनकी जो शादी होने के समय उनके जो पिताजी ने उनको दासी के रूप में एक लड़की को दी थी जिसका नाम है बिल्हा, तो उसको क्या कर रहा है, उसी से क्या कर, तू जाकर उसके द्वारा बच्चा पैदा कर, जबकि मैं उसके द्वारा क्या करूँगी, माँ बनूँगी और मेरा घर भी बसेगा बोल के। तब उसने उनसे अपनी दासी बिल्हा को दिया और वह उसकी पत्नी हो और याकूब उसके पास गया और बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब के उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, जब बिल्हा को वह अपनी पत्नी के रूप में दे रहा है राहेल, तो वह याकूब के पास गया और याकूब और बिल्हा एक साथ जब रहे तो उसी समय बिल्हा ने गर्भवती हो गई और वह उसको एक पुत्र को जन्म दे रहे हैं। तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया है। देखिए, राहेल यहाँ पर खुश है क्योंकि वो उसको भी उसके जो दासी बिल्हा है उसके द्वारा वह पुत्र को पा रहा है और ये बोल रहा है कि परमेश्वर मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर एक पुत्र दिया है और वह उसका नाम दान रखा है। और उसका नाम क्या रखा, वह दान बोल के रखा है। राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपटकर मल्लयुद्ध किया और अब जीत गई, अतः उसने उसका नाम नप्ताली रखा। देखिए, यहाँ पर उसका जो छोटा बहन है वो क्या कर रही है, अपनी बड़े बहन के साथ वह कंपटीशन कर रहा है, क्योंकि बड़े बहन को अभी 4 पुत्र हो गया। इसी वजह से वह बहुत उसको डाह करने लगी और उसके द्वारा उसके को अगर बन है तो वो बच्चा नहीं दे सकता। इसी वजह से वह अपनी दासी को दे रहा है, अपने पति के साथ विवाह कर रहा है। तो अपने दासी को अपने पति के साथ विवाह कराया है और जब इस दासी उसके पास गया तो उसके द्वारा अभी 2 बच्चे हो रहा है। तो ये बोल रहा है राहेल ने कि मेरे बहन के साथ बड़े से मैं लिपट कर मल्लयुद्ध किया और उससे जीता हूँ, ये बोल के उसका नाम क्या रख रहे हैं, उस पुत्र का नाम नप्ताली रख रहे हैं। जब लिया ने देखा कि मैं जनने से रहित हो गई हूँ, तब उसने अपनी दासी शिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया और लिया की दासी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र
उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, अहो भाग्य, इसलिए उसने उसका नाम गाद रखा। देखिए जिल्पा को भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो बड़ा है लिया ने अपने पति के साथ वह शादी करा लिया है और उसके द्वारा एक पुत्र जन्म रहा है और वो मतलब बहुत खुश हो रहा है, अचंभित हो ओ बोल के मतलब बहुत खुश हो रहा है। और यहाँ पर उसका नाम क्या रहा है, उसका नाम ये दे रहे हैं गाद बोल के, यहाँ पर नाम को दे रहे हैं। फिर लिया की दासी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्रियाँ मुझे धन्य कहेगी, इसलिए उसने उसका नाम आशेर रखा। देखिए यहाँ पर उसको तो 4 पुत्र हो गया था, फिर वह अपने दासी को अपने पति के साथ विवाह करा रहा है और जब उसके दासी के द्वारा 2 पुत्र फिर हो रहा है तो वो अपने आप को धन्य मान रहा है और लोग मुझे स्त्रियों में से क्या कहेंगे, धन्य कहेंगे बोल के वह उसका नाम आशेर रख रहा है। तो भाई और बहनों यहाँ पर मतलब कंपटीशन की जैसा चल रहा है, क्योंकि ये बात इसीलिए हुआ है कि परमेश्वर ने याकूब को अनुग्रह देना चाहता है, उनके वंश को बहुत सारे बढ़ाना चाहता है। इसी वजह से अभी वो जो लिया को शादी किया उसके द्वारा 4 पुत्र हुए, फिर राहेल को शादी किया उसके कोख बन हुआ, इसी वजह से वो अपने दासी को दे रहे हैं जिसके 2 पुत्र हुए। और फिर लिया ने फिर उसका कोख जब बन हो गया उसके 4 पुत्र होने के बाद तो वह क्या कर रहा है, फिर वह अपनी दासी जिल्पा को दे रहे हैं, जिस वजह से उसका और 2 पुत्र हो गया। तो जब हम लिया को देखेंगे तो उसके दासी उसके हम लोग 6 पुत्र हो गया और राहेल और उसके दासी के साथ 2 पुत्र हो गए, अभी 8 पुत्र हो गए हैं भाई और बहनों। तो हम देखेंगे परमेश्वर कितना अनुग्रह दे रहा है याकूब को। परमेश्वर ने अब्राहम को वो आशीष दिया था और प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरे वंश को बहुत सारे बढ़ाऊंगा और पृथ्वी के हर एक जगह में तेरे वंश को फैलाऊंगा और पृथ्वी के हर एक कुल तेरे वंश के द्वारा क्या करेंगे, आशीष पाएंगे बोल के परमेश्वर ने कहा था। तो इसी वजह से ये सब बात यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर याकूब को बहुत बड़ा उसका वंश को बढ़ाना चाहता है, वो आशीष देना चाहता है। तो भाई और बहनों अभी याकूब के जीवन में 6-8 पुत्र आ गए, तो हम देखेंगे राहेल के कोख को क्या होगा, क्या परमेश्वर उनकी सुधि लेंगे, क्या उसको सुनेंगे और उसको क्या कोई पुत्र देंगे, हर एक बात हम धीरे धीरे करके देखेंगे। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगी और आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाइक कीजिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आप इस वचन को सुनने पाएंगे। तो हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए प्रभु। हाँ पिता, जब हम देखते हैं लिया को पिता परमेश्वर कि उनके पति उससे प्रेम नहीं करता, पर आपने उनके कोख को खोला है पिता परमेश्वर जी और उनको 4 पुत्र दे दिया है पवित्र परमेश्वर पिताजी। हाँ पिता, जिसको मनुष्य पसंद नहीं करता, जिसको मनुष्य जिसको पसंद नहीं करता, जिसका मतलब उसके मन को नहीं जानता, परमेश्वर आप उसको जानते हैं, उसके मन को आप समझते हैं पवित्र परमेश्वर पिता। और जो दुनिया में नीच है, जो दुनिया में तुच्छ है, उसको आप ऊंचा करने वाला परमेश्वर है पवित्र परमेश्वर पिताजी। हमारे भाई और बहन वचन को सुन रहे हैं, उनको आशीष अनुग्रह दया दीजिए। उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति है प्रभु, जो लोग उनको कभी भी ठीक नहीं समझते होंगे, उसको हमेशा गलत ही समझते हैं, पर पवित्र परमेश्वर पिता आप उनको पिता परमेश्वर महान बनाना चाहते हैं। आप है उनको पिता परमेश्वर जो सबसे ऊंचा बनाना चाहते हैं पवित्र परमेश्वर पिताजी। उनके हृदय मन को आप बनाइए, ताकि हर एक दिन आपकी जीवित वचन को सुने प्रभु। उनके परिवार के हर सदस्य को आपके पवित्र हाथों में देती हूँ, उनको आप आशीष किया, अनुग्रह किया, इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।